हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो देखिए, कल हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक स्कीम लॉन्च की है, एक योजना लॉन्च की है। उसका नाम है अग्निपथ योजना। तो आज के इस वीडियो में इस पूरी योजना का काफ़ी अच्छे से विश्लेषण करेंगे। हम ये जो भर्ती निकाली गई है सेना की, इस भर्ती में कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, क्या फ़ायदा है, सरकार ने ये योजना क्यों लागू की, इससे सरकार को क्या फ़ायदा है, इन सब पे बात करते हैं। ये कोई भर्ती है, परमानेंट नौकरी है या सिर्फ ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है कुछ सालों के लिए, इन सब पे बात करेंगे। और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। और हर रोज रात 8 बजे ज्योग्राफी की लाइव क्लास हमारे चैनल पे होती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। देखिए, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल एक योजना लागू की है, एक योजना लॉन्च की है। अभी इसकी भर्ती तो शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ एक योजना ऐसी है, अगर इसमें जो बच्चे हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं वो इसमें जब अप्लाई करेंगे तो वो अग्निवीर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अग्निवीर कहलाएंगे। उनको किस नाम से पुकारा जाएगा? तो अग्निवीर के नाम से पुकारा जाएगा। देखिए, ये योजना सेना के तीनों भाग यानी कि तीनों स्तंभ की अगर बात करते हैं तो तीनों स्तंभ यानी कि थल, जल, वायु, तीनों पे लागू होगी। यानी कि तीनों में जो भर्तियां होंगी वो अग्निपथ योजना के तहत करवाई जाएगी। ये भर्ती कब शुरू होगी? तो ये भर्ती आपकी अगस्त में शुरू होगी, अगस्त में। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अगस्त में अप्लाई कर सकते हैं। ये योजना सरकार को लाने का मकसद क्या है? देखिए, सरकार कह रही है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है पेंशन का। आर्मी के जितने भी रिटायर कर्नल, जनरल, सैनिक निकलते हैं उनकी पेंशन बहुत ज़्यादा उसको भरनी पड़ती है, जिस कारण उसने ये योजना निकाली है। जो ये एक कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। मैं इसके बारे में भी डिटेल में बात करती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा आग बबूला हो रहे हैं इस योजना के बारे में सुन के। उनका कहना है कि इतने टाइम से कोई भर्ती नहीं निकल रही थी। ये भी सही बात है कि 2 सालों से कोई भर्ती नहीं निकल रही थी, फिर 2 सालों के बाद कुछ भर्तियां निकलना शुरू हुई। अब कहा जा रहा है कि उन भर्तियों के जो एग्जाम हुए हैं उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी रद्द कर दिया जाएगा। उन बच्चों को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा अग्निपथ योजना के तहत। किस योजना के तहत? अग्निपथ योजना के तहत अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये योजना, ये भर्ती आपकी अगस्त में शुरू होगी। इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो इसकी एज लिमिट क्या है, यानी कौन अप्लाई कर सकता है? तो 17.5 साल से 21 साल। ठीक है, 17.5 साल से 21 साल तक के बच्चे, अगर हम बात करते हैं लड़का लड़की, इसमें कोई भी ये नहीं कि लड़कियां कर सकती हैं लड़के कर सकते हैं, लड़का लड़कियां दोनों, यानी लड़के लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस योजना में। 17.5 साल से 21 साल तक आपको यहाँ पे योग्यता क्या मांगी गई है? तो 10th और 12th, 10th या 12th। अब इतनी एज में तो यही कंप्लीट होगा, सीधी सी बात है। तो 10th या 12th होगी। 17.5 से 21 साल तक मांगी गई है। कितना वेतन मिलेगा आपको? आपको देखिए, ये टोटल 4 साल की नौकरी होगी सिर्फ। 4 साल के लिए आप इसे कह सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट। आप जैसे शिक्षा मित्र के बारे में जानते हैं कितने साल को उनको रखा जाएगा। ये कोई स्थायी परमानेंट नौकरी नहीं है। 4 साल के लिए सिर्फ आपको जॉब मिलेगी। 4 साल के, अगर आप 17 साल के तो समझ जाइए 21 साल तक, और अगर आप 21 साल में अप्लाई कर रहे हैं तो समझ जाइए 25 साल तक ही आप इस नौकरी को कर पाएंगे। तो ये अग्निपथ योजना में अगर आप भर्ती होते हैं भारतीय सेना में तो 4 साल की नौकरी, 2 साल तक आपको 40,000 रुपए वेतन मिलेगा। ठीक, हर महीने 40,000 महीने का वेतन मिलेगा। 2 साल के बाद आपको यही वेतन 60,000 का हो जाएगा, महीने के हिसाब से 60,000 का हो जाएगा। 4 साल की नौकरी जब आप खत्म करके आएंगे तो आपको 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक, 4 साल की जब आप नौकरी समाप्त कर लेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 12 लाख रुपए, जिसे आप कह सकते हैं फंड के तौर पे आपको एक पेमेंट मिलेगा। 4 साल के बाद आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे। कोई भी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं बता दूं, पेंशन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने ये योजना ही पेंशन से बचने के लिए स्टार्ट की है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अग्निपथ योजना जो है 17.5 से 21 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की ये आपकी जॉब होगी। शुरू के 2 साल आपको 40,000 महीने का वेतन मिलेगा, बाद के 2 साल आपको 60,000 महीने का
वेतन मिलेगा। 12 लाख रुपए आपको 4 साल की नौकरी समाप्त करने के बाद मिलेगा। अब बात करते हैं यदि कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है इस बीच, यानी कि 4 साल की नौकरी में यदि कोई शहीद हो जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए और प्लस फैमिली का यानी पूरे परिवार का इंश्योरेंस भी होगा। ठीक, इंश्योरेंस होगा। तो यहाँ पे अगर कोई शहीद हो जाता है, अगर कोई विकलांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए, कितना 44 लाख रुपए, और बाकी की बची हुई जो उसकी नौकरी होगी उसका पूरा काउंट होके वेतन मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति की 4 साल की नौकरी थी और वो 2 ही साल में शहीद हो गया तो 2 साल की नौकरी बची तो काउंट करके 2 साल का वेतन मिलेगा आपको। अगर कोई व्यक्ति की 4 साल की नौकरी थी, 3 साल में वो विकलांग हो जाता है तो 1 साल उसकी नौकरी का बचा तो उस 1 साल का काउंट करके आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये वैकेंसी आपके लिए लाभकारी है या हानि है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने पूरा विश्लेषण कर दिया कितनी मतलब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग जो आपको मिलेगी वो कितने महीने की मिलेगी? 6 महीने की मिलेगी। अब 6 महीने की ट्रेनिंग, सिर्फ 4 साल की नौकरी, यानी कि 21 साल या 25 साल में जब आप वहाँ से आएंगे तो आप किसी भी जॉब में जब अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको एक प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि पहले अग्निवीरों को, जब अग्निपथ योजना में आप सम्मिलित हो जाएंगे तो आप अग्निवीर कहलाएंगे। अग्निवीरों को पहले आगे रखा जाएगा। इस योजना को लेकर बच्चे बहुत बवाल कर रहे हैं। बहुत से जो रिटायर्ड कर्नल हैं, मेजर हैं, वो भी कह रहे हैं कि सरकार की योजना गलत है, क्योंकि जब पेंशन नहीं रहेगी, कोई जिसे आप कह सकते हैं परमानेंट नौकरी नहीं रहेगी, तो क्यों बच्चे इसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर बच्चों का भी कहना है कि वो इतने साल से तैयारी कर रहे थे आर्मी की और फिर उनको परमानेंट अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो फिर क्या फायदा है ऐसी नौकरी का। 4 साल के बाद उनको वैसे भी निकाल दिया जाएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 100% जो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे 25% को ही परमानेंट किया जाएगा, 75% को निकाल दिया जाएगा। ठीक, तो अब ये बाकी 75% क्या करेंगे। ठीक, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब 75% को पता है कि हमको निकाल दिया जाएगा तो वो क्यों दिल लगा के, या जिसे हम कह सकते हैं देश के लिए क्यों इतना मन लगा के काम करेंगे, जब उनको पता है कि उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ 25% को ही परमानेंट किया जाएगा, 75 को हटा दिया जाएगा। तो ये भी तो नाइंसाफी हो जाएगी। और फिर बच्चों के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं इतने दिन से गवर्नमेंट जॉब में जो ये आर्मी की तैयारी कर रहे थे उनके साथ भी नाइंसाफी है। एग्जाम भी हो गया, आप रिजल्ट भी रद्द करवा दे रहे हैं और आप कह रहे हैं आप अग्निपथ के थ्रू, आप इस योजना के थ्रू अप्लाई करें, तो उनके साथ भी नाइंसाफी है। उसी को लेके बच्चे बहुत ज्यादा सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण में मैंने पूरा का पूरा आपको जो यहाँ पे विश्लेषण किया मैंने इस योजना का, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है योजना क्या सही है या नहीं सही है, इन सब पे बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कर्नल इस योजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कर्नल, रिटायर्ड जर्नल जो भी हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग में आप सिखा क्या पाएंगे। ठीक, क्योंकि आर्मी की कई साल लंबी ट्रेनिंग होती है, तो आप 6 महीने में क्या सिखा पाएंगे और फिर आप इन्हीं सैनिकों को बॉर्डर पे खड़ा करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग में आप उन्हें बहुत कुछ नहीं सिखा सकते। ठीक है, और 4 साल की नौकरी, 6 महीने की ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है बिल्कुल भी। आपको अगर आप वो 25% पे आते हैं, अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आपको रख लिया जाएगा। अगर आप 75% पे आते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा 4 साल के बाद। ठीक है, तो अग्निपथ योजना के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।